नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीसीओडी और पीसीओएस क्या होता है, क्या ये दोनों शब्द अलग अलग है, क्या चीज होती है, इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे ये चीज हुई, इसको ठीक कैसे किया जाए, इसको रिवर्स कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। यही है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक फीमेल बॉडी का, ठीक है, जिससे ही इसकी सृष्टि की निर्मित हुई है, जिससे आपका और मेरा जन्म हुआ है। वो किस तरीके से हुआ है, कैसी प्रोसेस रहती है, क्या होता है, कौन से हार्मोन्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कितने दिन बाद आती है, अगर कभी नहीं आई तो क्या होता है, कैसे क्या, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम अच्छे से पूरा खुल के बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो में लास्ट के एंड तक बने रहना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आप तक मिल सके, आप तक पहुंच सके। हम देखते हैं सबसे पहले कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर दो ओवरीज होती है दोनों साइड में, बीच में फॉलिपिन ट्यूब्स होता है। फॉलिपिन होते हुए यूथेरस से कनेक्ट होता है। यूथेरस क्या, यूथेरस ही वॉर्म है, वॉर्म मतलब कोक होती है, इसके अंदर ही बच्चा पल के बड़ा होता है और प्रेगनेंसी पूरी इसके अंदर ही कंप्लीट होती है। 9th मंथ की 8 to 9th मंथ की प्रेगनेंसी इसी में कंप्लीट होती है इसके थ्रू। फिर अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये कवरेज वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। अगर कभी सी सेक्शन से जाते हैं तो इसके ऊपर से कट लगाते हुए यहां से बेबी को निकाला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से दो है। सबसे पहला तो है एस्ट्रोजन, सेकंड थिंग है प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन से ही पूरी जो प्रेगनेंसी है, जो पूरा कंसीवेशन का जो अपने पीरियड है, जो पूरा टाइम है, वो चीज से ही पेंटेन होती है। इस चीज से ही पूरा बेबी की ये दो हार्मोन से ये ही अपने बेबी की केयर टेक करते हैं अंदर, ठीक है, पूरी तरीके से रेगुलेट करते हैं, प्रेगनेंसी को बड़ी तरीके से मेंटेन रखते हैं। अब जान लेते हैं कि हम लव हार्मोन्स कौन से होते हैं। लव हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सीटोसिन। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये कब रिलीज होते हैं, जब अपन एक पर्सन दूसरे पर्सन से या फिर एक कपल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं किसी के प्रति, तो इस टाइम के ऊपर ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं अपने बॉडी के अंदर, जिसको बोला जाता है लव हार्मोन्स। अब जान लेते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे मेन हार्मोन जो है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिकल्स के अंदर स्टोर होता है एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। जब आप इंटरकोर्स करते हो तो उस टाइम पर इस टेस्टिकल्स में से ट्रैवल करता हुआ पेनिस के थ्रू ये वेजाइना में जाता है, और वेजाइना में जाने के बाद में मोर देन 2 बिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर ट्रैवल्ड एट द वन टाइप ऑफ इजैकुलेशन। तो यहां से ट्रांसफर करते हुए जाते हैं वेजाइना के अंदर, कर्वेस के अंदर जाते हुए इस फैलोपियन ट्यूब में से यहाँ पे फर्टिलिटी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये एक सेल जो आता है पूरा ये यूथेरस में जाता है। यूथेरस के अंदर फेटस का जन्म होता है, पूरी तरीके से प्रेगनेंसी कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में 9th मंथ बाद, जैसे कि आपको मैंने बताया, सी सेक्शन से जाते हैं तो कट करके निकालते हैं। अगर कभी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आता है। अभी हम जान लेते हैं कि पीसीओडी क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स है और किस तरीके से इसको रिवर्स किया जाए, किस तरीके से इससे प्रिवेंट किया, इससे बचा जाए, इसको ठीक किया जाए। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि ये जो है ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक शरीर की इरेगुलर एक्टिविटी है, जो कि अपनी इरेगुलर एक्टिविटी के कारण अपने को हुई है, ठीक है। तो इसके लिए आप कोई दवाई ना ले और आप इसका नॉलेज अच्छे से सुन ले, क्या है इसमें, क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्या प्रभाव रहते हैं इसके, और ये नॉलेज आप सुनकर दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। बिकॉज पीसीओडी जो है ये भारत की हर 5वीं महिला 5वीं लड़की को हुआ है। मतलब अगर 5 जने हैं तो 5 में से हर एक को ये चीज हुई है, और कैसे हुई है, क्या हुई है, इसके सिम्टम्स क्या है, हम देखते हैं वीडियो के अंदर आगे। जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसके अंदर सबसे पहले तो आपके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, आपके जो पीरियड्स है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उसके आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो 28 डेज के अंदर आ जाती है, वो नहीं आ पाती, या फिर कभी आई तो बहुत दिनों बाद आती है, आपको 2-3 दिन मेहनत बाद आती है, किसी किसी की सालों बाद आती है, किसी किसी की बहुत जल्दी आ जाती है। कभी आई तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत सारा पेट दुखता है, पेट में मरोड़े आती है, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, या फिर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है या फिर बहुत कम होती है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है ये भी इसी का कारण है। आपके अगर फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहे हो, आपके चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स आ रहे हो, आपकी बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स आ रहे हो, अगर आपके सर के बाल गल रहे हो, अगर आपके सर के बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, क्या टूट रहे हैं, इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा आपको। और अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, अगर आप एकदम लेजी हो गए हो, अगर आप थोड़ा सा वर्क कुछ करते हो तो उसके अंदर आप थक जाते हो, बाद में आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो, बहुत सारी डाइट करते हो, लेकिन देन ऑल्सो आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, आपका वजन कम नहीं हो रहा है, आपका बैक फैट बढ़ गया, आपका साइड फैट बढ़ गया है, आपकी स्किन एकदम लूज हो चुकी है, तो ये सब समस्याओं की जड़ है पीसीओडी, पीसीओएस महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर। अब जान लेते हैं कि पीसीओएस होता क्या है। पॉलीसाइटिक ओवरी सिंड्रोम, पॉली मतलब बहुत सारा, साइटिक्स मतलब छोटे छोटे साइट्स, छोटे छोटे दाने दाने मोतियों टाइप हो जाता है, ऐसे एकदम फुंसिया पिंपल टाइप हो जाता है। ये काय में होता है, ओवरी सिंड्रोम, ओवरीज में अंदर होता है, ये जो ओवरीज होती है इसके अंदर होता है। और ये होने के कारण, ये चीज होने के कारण आपकी जो एग है वो फर्टाइल नहीं हो पाता, आपकी 28 डेज के अंदर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ पाती, और इसके कारण ही आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये, इसी से सृष्टि की निर्मित हुई है और इसी से आपका और मेरा जन्म
जन्म हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, फीमेल बॉडी का। जब 28 डेज बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तब जब ये डिस्चार्ज होता है, तो इसी डिस्चार्ज से, इसी गंदगी से आपका और मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि शास्त्रों में भी मेंटेन है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, श्लोक से आप समझ लो, रजस वलेसा जो विटाळ त्याचा आळूनी झाला गाढ, त्याच गाडांचे हे केवळ शरीर है। मतलब उसी रजस वड़ेसा जो गाढ़ है, वो जो डिस्चार्ज है, उसी से ही इस शरीर की, इस मानव जात की निर्मित हुई है। मतलब अब मैं गंदगी से बने हुए हो, देन ऑल्सो आप इतना भेदभाव करते हो इसमें उसमें ये वगैरह, ठीक है, वो जो भी था, वो जो भी भगवान का बनाया करा हुआ है, वो सब ठीक है उनकी जगहों पर। लेकिन अभी ये नॉलेज के लिए हम बता रहा हूं आपको, और ये आपको समझना है, देखना है, बिकॉज ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आप बोलोगे कि ये बीमारी पहले, ये जो चीज थी पीसीओडी पीसीओएस पहले भी था क्या? अगर आप आपकी दादी को पूछोगे, नानी को पूछोगे या किसी को पूछोगे तो बोलोगे भाई हमारे टाइम पे तो नहीं थी बीमारी। वो आपकी नानी दादी आपको ये जवाब देंगे, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। ये अभी के टाइम पे हो रहा है ड्यू टू अपनी साइकिल डिस्टर्ब हो चुकी है। साइकिल कौन सी? जो डेली रूटीन वाली साइकिल है डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी तरीके से। अपना सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, अपने को फ्रेश एयर लेने का टाइम नहीं, सनलाइट लेने का टाइम नहीं, अपने को बाहर घूमने जाने का टाइम नहीं, अपने पास में सब चीजों अपन कर ही नहीं रहे ना बिल्कुल प्रॉपर्ली। जब देखो, जब मोबाइल दिन में उठते हैं, उसके बाद में 1.5 GB 2 GB डेटा जो खत्म करना है वो खत्म करना है, उसके बाद में अपन सोए रहते, पड़े रहते, लेटे रहते, और पैक्ड फूड खाते, स्नैक्स खाते, जंक फूड खाते, पानी पूरी गोलगप्पा चटोरी चीजें खाते रहते, बिल्कुल मसाले खाते रहते। तो इस चीज से ये चीज हो रही है, तो ये सब चीजों से ये सब चीजें हो रही है। सुनो, मैं बता दूं कि सारी बीमारियों की जड़ है वो तो अपना पेट। अपने पेट के अंदर, इस इंजन में, इस पेट में, इस टंकी में आप जिस टाइप का फ्यूल डालोगे, जिस टाइप का खाना डालोगे, उसी टाइप की आपकी बॉडी निहारेगी, निखरेगी, और आपके बॉडी पर, चेहरे पर, स्किन पर, हेयर्स पर, सब चीजों पर आपको दिखेगा कि आप क्या खाते हो, क्या पचाते हो, और किस तरीके से आपकी डेली रूटीन है, डेली लाइफ स्टाइल है। इसलिए खाना सात्विक खाना है, अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश एयर लेनी है, फ्रेश सनलाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, और प्रॉपरली डाइट लेना है। इससे ही आपकी सारी चीजें रेगुलेट होगी, बराबर तरीके से सही होगी। पीसीओडी होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है? आप पैक्ड फूड, अनवांटेड चीजें खाते हो, ये खाने के बाद में जैसे ही आपके फूड पाइप में से जब अंदर जाता है, तो अंदर जाने के बाद में जो आपकी आते हैं, जो आपने सुना होगा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर जो है खाना जाने के बाद में जो इसकी वॉल्स होती है, इसके अंदर छोटे छोटे विलय होते हैं, विलय एकदम बारीक बारीक पोर्सेस होते हैं, जो कि खाने में से विटामिन मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी को, ब्लड को देते हैं, और पूरी बॉडी में रेगुलेट करते हैं, पूरी बॉडी में फैलाते हैं। तो क्या करते हैं विलय उस टाइम पर? जो अपन पैक्ड पन्नी का फूड खाते, पन्नी में पैक, डब्बे में पैक, बॉटल में पैक, ड्रिंक पी ली कोई, कुछ ऐसी सब चीजें पैक खाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है, जो केमिकल्स होते हैं, वो इसको रिएक्ट करते हैं, और अपनी बॉडी में जाने के बाद में वो विलय इनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और ये सब गंदगी रहती है, ये विलय वो जो एब्सॉर्ब करने के बाद में इस गंदगी को अपने शरीर तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण ब्लड बराबर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता, और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, सर तक ब्लड नहीं आ पाता है, तो बालों अपने झड़ने लग जाते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं। अगर वही ब्लड घुल के स्किन वगैरह पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो आपको पिंपल्स, एचिंग हो जाती है, जिसके कारण आपको फुंसिया और बहुत तरीके से अजीब अजीब तरीके से स्ट्रेचेस पड़ जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। अगर वही डर्ट आपके लीवर में, आपकी बॉडी में पूरी फैल जाए, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देता है। आपका इंसुलिन जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता, क्योंकि वो जो है खाने में से ग्लूकोज निकालता है, उसी ग्लूकोज को पूरे ब्लड के थ्रू अपने बॉडी में फैलाता है, वो भी वर्क नहीं करता है प्रॉपर्ली। अगर इस टाइप की गंदगी उसके अंदर भी जमा हो गई, उस तरीके अंदर भी वो हो गई, तो ये इंसुलिन, ये हार्मोन्स भी जनरेट नहीं कर पाता बराबर तरीके से, और बराबर रेगुलेट नहीं कर पाता। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये 5 नियम ध्यान रखना है। इसके अंदर आपका पीसीओडी पीसीओएस केवल और केवल 3 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, जड़ से रिवर्स हो जाएगा। आपकी जो डेली रूटीन है, डेली वो है एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ये 5 चीजें पर करनी है। 5 चीजें क्या, ये सुनो। और सबसे पहले तो बता दूं, मैं आपको मेडिसिन नहीं बता रहा हूं, बिकॉज ये कोई बीमारी नहीं है, और आप मेडिसिन लोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाओगे, तो उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के, मैं आपको बताता हूं। इधर आप देख सकते हो कि ये है एक वीडियो चल रहा है, इधर आप देख सकते हो कि एक वीडियो चल रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या एक पिल्स की एडवर्टाइजमेंट है और एक गायों को इंजेक्शंस दे रहे हैं। तो अब ये गायों को, इसमें सिमिलरिटीज क्या है? इसमें सिमिलरिटीज ये है कि जो गाय है ना, इसको एक हार्मोन्स दिया जा रहा है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एफडीए ने भी 1950 के अंदर अप्रूव किया था कि गायों को और भेड़ियों को हार्मोन्स दिया जाए, ताकि इनकी मीट की क्वालिटी इंप्रूव हो सके, इनका वजन बढ़ सके, और इनमें दूध की मात्रा बढ़ सके। और यही हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन्स भी इसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में डाला जाता है, जो कि आपकी बॉडी को एकदम हार्म कर रहा है, आपको एकदम आपका वजन बढ़ा दे रहा है, आपको एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दे रहा है। आप सोचो ना, जो चीज गाय को, जानवरों को दी जा रही है, वही चीज इंसानों को दी जा रही है। एस्ट्रोजन, इसके अंदर जो कंटेंट होता है एस्ट्रोजन होता है। अपने को भी एस्ट्रोजन आप बोलोगे कि मैंने बताया था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बॉडी की फर्टिलिटी की प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। महिला का
फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रिलीज होता है, ये सब चीजें। लेकिन ये वो सब जो था वो नेचुरली गॉड गिफ्टेड अपनी बॉडी में बनता है, डेवलप होता है। लेकिन ये जो बाहर से मेन मेड आर्टिफिशियल डाला जा रहा है ना, ये बहुत ही घटिया चीज है, बहुत ही एक जहर के समान है अपने लिए। और ये चीज दिया जा रही है, इस चीज से आपके पेट्स रेगुलेट नहीं होते। अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पेट्स अगर मिस हो रहे हो या ज्यादा दिन बढ़ गए हो तो मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा ली, उसके बाद में मेरे पेट बराबर टाइम पे आ गए, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी बॉडी को, अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं पूरी तरीके से। क्योंकि ये जो इसमें हार्मोन्स है ये ढोरों को और जानवरों को दिया जाता है, इस वजह से इसलिए आपका वजन बढ़ रहा है और आपकी समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए इसका कोई मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है। इसका जो सॉल्यूशन है वो है अपनी डेली रूटीन को रेगुलेट बराबर प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। और वो क्या चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 5 चीजें हैं ये सीधे सीधे मां प्रकृति के गोद से आई हुई है। और ये खुद भगवान ने, ये अबंडेंट है, मतलब ये अनलिमिटेड है अपने नेचर के अंदर, अपने प्रकृति के अंदर ही अनलिमिटेड है। मां प्रकृति के ग्रोथ से आई हुई है। और ये 5 चीजें कौन कौन सी मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिविंग बींग्स के लिए। जितने भी जीवित जाति प्रजाति है इस पृथ्वी के ऊपर, इन सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आपके लिए अगर आप ऐसी चीज से सफर कर रहे हो तो। सबसे पहले हम जान लेते हैं एंजल ऑफ स्पेस। अभी एंजल ऑफ स्पेस क्या है? सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अपनी बॉडी जो है, अपनी बॉडी के अंदर जितना पूरा इकोसिस्टम है, जितना पूरा सिस्टम से ये सारे वर्क करते हैं। और आपको ये चीज अच्छे से पता होगी, अगर कोई चीज रिपीटेडली वर्क कर रही है किसी चीज को, तो वो करते करते किसी ना किसी टाइम पर थकती है। इसी टाइप से अपना जो स्टमक, अपना जो पेट है, इसके अंदर आप डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, और अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है डाइजेस्ट करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। तो इस करते हुए वो एक टाइम पर थकता है। और उस टाइप के ऊपर वो और थकता कैसे है? अगर नेचुरल आप नॉर्मल फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल्स खाओगे, स्प्रोट्स खाओगे, अगर हेल्दी डाइट लोगे तो वो थकेगा नहीं। लेकिन अब अनवांटेड चीजें डाल दोगे, अगर आप उसमें जंक फूड डाल दोगे, नूडल्स, मंचूरियन और ऐसी सब चीजें डाल दोगे, तो भाई वो कहां से पचाएगा? कहीं ना कहीं तो जाके फेल होगा, कहीं ना कहीं तो हार्मोनल इनबैलेंसिंग हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर। इसीलिए एंजल ऑफ स्पेस, इसमें क्या करना है आपको, हफ्ते में एक दिन 16 घंटे का उपवास रखना है। अब उपवास रखना है, उपवास से आप वाली आस्तिक में चले जाना। सुपरस्टिशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप अंधविश्वास से लेते हो उपवास को तो। रिसेंटली प्रीवियस टाइम में जब उपवास रखा जाता था वो इसलिए रखा जाता था ताकि इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि अपनी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर्ली वर्क करते रहे, रेगुलेट करे और मेंटेन रहे, इसलिए उपवास रखा जाता था। ना कि इसको प्रसन्न करना है, इनको पर भगवान को प्रसन्न करना है, ऐसा करना है, मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना है, मेरा पेपर है तो मैं उपवास रखूंगी तो पास हो जाऊंगी, मुझे बच्चा नहीं हो रहा, अगर मैं उपवास रखूंगी तो मुझे बच्चा हो जाएगा। भाई उपवास करने से नहीं ये सब कुछ होता। अगर आपको पेपर में पास होना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको बच्चा चाहिए तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, तब जाके सब चीजें होगी। लेकिन अगर आप उपवास रख रहे हो और ये चीजें एक्सेप्ट कर रहे हो भगवान से, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए आपको मेरा सुपरस्टिशन वाला वीडियो है, अंधविश्वास वाला वीडियो आप देखना। अगर आप अंधविश्वास का थोड़ा सा भी मानते हो तो वीडियो देख के आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका हजारों रुपए, लाखों रुपए बच जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा और आप सही तरीके से प्रोडक्टिव वर्क करोगे। चलिए देखते हैं हम आगे। अभी जो एंजल ऑफ स्पेस है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने पेट को क्लींजिंग करने का काम करता है। जैसे मैंने बताया कि 16 घंटा का आपको उपवास रखना है। सपोज आप रात में 9 बजे अगर कभी खाना खा रहे हो तो वही आप अगले दिन दोपहर में 12-1 बजे के बाद ही खाना खाओ, जब आपको 16 घंटे पूरे हो जाते हैं तब। इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कभी कोई रोड पर, अगर कोई हाईवे पे सफाई करनी है तो आप सफाई कब करोगे? जब गाड़ी चलती रहेगी तब करोगे, या फिर जब गाड़ियां रुक जाएगी या रोड खाली हो जाएगा तब करोगे? कब प्रॉपर्ली आप सफाई कर पाओगे उस रोड के ऊपर? आप उस रोड के ऊपर सफाई तभी कर पाओगे जब रोड के ऊपर गाड़ियां कम से कम चलेगी या फिर गाड़ियां कुछ समय के लिए रुक जाएगी। ठीक है, दैट मींस आप रात में सफाई कर पाओगे, तभी आपकी सफाई अच्छे से क्लीन हो पाएगी। तो इसी टाइप में अपने पेट का भी है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी है। अगर आप 16 घंटे का उपवास रखते हो 3-4 दिन में या फिर एक हफ्ते में, तो उस टाइम पीरियड के अंदर अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्रॉपर्ली उस पेट को अच्छे से क्लियर करेगा, अपने लार्ज इंटेंसिस, स्मॉल इंटेंसिस को पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तब इसी चीज से आपके जो हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल केमिकल्स है, ये सारे आपके निकल जाएंगे। इसी के साथ में आपको वेजिटेबल्स की मात्रा एकदम बढ़ा देनी है। 75% आपको प्लेट में वेजिटेबल्स लेने हैं और केवल 25% ही अन्न लेना है, रोटी सब्जी। चलिए हम देखते हैं हमारे सेकंड एंजल के बारे में कि सेकंड एंजल कौन सा है। मां प्रकृति के गोद से आता है सेकंड एंजल, वो है हवा, एयर, एंजल ऑफ एयर। अभी एंजल ऑफ एयर कैसे क्या? अब आपके दिन की शुरुआत होती है, आप टेबल से, आप बेड से उठते हो, ठीक है, ब्रश वगैरह करते हो, वापस टॉयलेट सीट पे बैठ जाते हो, टॉयलेट सीट से उठते हो, वापस ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हो, डाइनिंग टेबल से उठते हो, वापस कार में या फिर अपने बाइक की सीट पर बैठ जाते हो, बाइक की सीट से ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में वापस सीट पर बैठ जाते, चेयर पर बैठ जाते हो, चेयर से निकलते हो, वापस अपने बाइक या फिर अपने कार के अंदर बैठते हो, वापस घर पे आते हो, वापस बेड पे लेट जाते हो, फिर वापस डिनर के लिए वापस डिनर टेबल पे बैठते हो, वापस बेड पे बैठ जाते हो। आप जमीन से ग्रेविटी
ग्रेविटी इसके टच में है ही नहीं। अगर आप ग्रेविटी के टच में नहीं है, अगर आप ऐसे टेबलों पे बैठकर या हवा में उड़ के खाना चाहते हो तो आप एक काम करो, स्पेस में चले जाओ, ठीक है, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी का काम ही नहीं पड़ता भाई। यहाँ पे ग्रेविटी दी हुई है ना, तो उसका भी कुछ महत्व रखता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, अपने बॉडी के लिए। तो इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, खाना खाने के लिए नीचे बैठो। आपको नाभि से, इस नाभि से आपको ग्रेविटी मिलती है, जिसके अंदर डाइजेशन के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आप बाहर जाकर खाना खाओ, बाहर एक्सरसाइज करो, आपको एंजल ऑफ एयर फ्रीली है। ऑक्सीजन की कीमत आपको कोरोना में पता चल चुकी होगी कि 1 किलो ऑक्सीजन, 1 लीटर ऑक्सीजन की कीमत क्या है। भगवान ने ऑक्सीजन अपने एटमॉस्फेयर में फ्री डाली है, बिल्कुल फ्रेश एयर। मॉर्निंग होते होते पूरी एयर फ्रेश हो जाती है। अरे भाई एक्सरसाइज करो, वर्किंग करो। अगर आप पीसीओडी के शिकार हो, पीसीओडी आपको अगर कभी है तो आप जॉगिंग करो, बिकॉज जॉगिंग के अंदर आपकी पूरी बॉडी रेगुलेट होती है। आपकी जो ओवरीज है उसके अंदर हलचल होती है, वो ट्विस्ट होती है, वो प्रॉपरली तरीके से मेंटेन रहेगी। आप एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, किसी भी टाइप की प्रॉपर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करो जो आपको हेल्प करेगी इस चीज के क्योर के लिए। अगर आप एकदम टाइट कपड़े पहनते हो तो उसको बिल्कुल तरीके से फेंक दो। आप एकदम ढीले कपड़े पहनो, कॉटन के कपड़े पहनो, बारीक कपड़े पहनो। अगर आपके शरीर के ऊपर बनियान या फिर इनरवेयर्स के निशान पड़ जा रहे हैं उतारने के बाद, तो इस टाइप के कपड़े आपके शरीर को खराब कर रहे हैं। और मैंने बहुत सी जगहों पर तो ये देखा है, अपनी बॉडी को कम करने के लिए, बॉडी को रिड्यूस करने के लिए, अपने टमी का फेट रिड्यूस करने के लिए टाइट बेल्ट यूज किए जाते हैं, अंडरवेयर यूज की जाती है, इतने बड़े बड़े बेल्ट वाली। भाई अगर बांध के रखने से कम होता है तो सब अपने बॉडी को टाइट बांध के रख लेते। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सोचते हो कि मैं बेल्ट वगैरह लगा लूं, टाइट कुछ बांध लूं तो मैं कम हो जाऊंगा, ऐसा कम नहीं होता। ऊपर से आप कितना भी कर लोगे तो आपकी अपर स्किन जो है वो डैमेज होगी, आपकी बॉडी खराब होगी। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको आपकी बॉडी का वेट लूज करना है, एक्चुअल में स्किन फिट करनी है, तो वर्कआउट करो, डाइट करो, मेहनत करो, तब होगी। ऐसे बांधने से, स्किन को टाइट करने से वेट कम नहीं होगा। टाइट करना है तो अपना शेड्यूल टाइट करो, वर्कआउट का टाइम सेट करो, डाइट प्लान करो, तो उससे आपका वेट कम होगा, ना कि वेट फिट करके। थर्ड एंजल है हमारा एंजल ऑफ सनलाइट। अब भाई सूर्यदेव सभी उठते से अपन नमस्कार करते हैं, ठीक है, तो एंजल ऑफ सनलाइट की कदर करो, विटामिन डी लो मॉर्निंग के अंदर। आप जब मॉर्निंग के अंदर जैसे सूरज की किरणें आती है तो वो अपने बॉडी पे गिरना चाहिए। सन बात लो, बारीक कपड़ों के अंदर पार्क में घूमने जाओ या फिर टेरिस वगैरह पे बैठो, फ्रंट से भी करो, बैक से भी करो। बॉडी को विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना अगर सोचा अगर कभी सूर्य ही नहीं रहता तो अपनी सृष्टि का क्या हाल होता। फर्टिलिटी प्रोसेस नहीं होती, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो पाते, किसी चीज पर कोई चीज उपजाऊ नहीं हो पाती। तो इस चीज के लिए जो विटामिन डी होता है, जो सनलाइट होता है, सनरेज होता है, सूर्यदेव की बहुत बड़ी कृपा है अपने पर, जो अपने को ये सब चीजें फ्री ऑफ मिल रही है, तो उसको यूज करो। बिकॉज ये चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अपने बॉडी की अपर स्किन, बोन्स और सारी चीज को रेगुलेट करने के लिए। हमारे प्राकृतिक के गोद से फोर्थ आता है एंजल ऑफ वाटर, पानी, जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। पानी है, जल है तो जीवन है, ठीक है। पानी की बचत करो और पानी को प्रॉपरली बॉडी में लो। आपको एनिमा लेना है, वेट पैक्स लगाने। अब ये एनिमा क्या है, मॉर्निंग में उठने के बाद में एनिमा ये जो बॉडी के डिफरेंट लेवल पर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट अब इसमें आप करना क्या, आपको वेट पैक लगाना है। अब माथे पे वेट पैक लगा लो, गले पे लगा लो, यहाँ पर बैक में लगा लो, कमर में लगा लो, नीचे थाइस पे लगा लो। इसके वेट पैक से क्या होगा, वेट पैक से ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर आप जब पानी गीला कपड़ा लगा के करोगे तो यहाँ पे लगाने के बाद में आप यहाँ पे लगाओगे तो जो डिफरेंट जो टेम्परेचर्स बन रहे हैं, इससे आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है प्रॉपरली रेगुलेट होगा, आपके सर तक ब्लड पहुंचेगा, आपके पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपरली होगा, जिससे आपकी स्किन के ऊपर एचेंस जो होते हैं, आपको जो पिंपल्स होते हैं वो नहीं होंगे, आपके बॉडी में सर तक ब्लड जाएगा और आपके हेयर फॉल नहीं होंगे, ठीक है। तो एनिमा इज अ बेस्ट ऑप्शन। एंजल ऑफ वाटर, आप जितना हो सके उतना पानी पिए, बिकॉज पानी, आपको बहुत से बोलते हैं भाई पानी पीता तो सिर्फ सुसु आती है। अरे तो भाई सुसु तो आएगी ना, लेकिन बॉडी डिटॉक्स होती है। केवल अपनी बॉडी में अपन खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में अपन जब खाना खाते हैं, जब पोटासियम, यूरिया, फॉस्फेट, इस तरीके के केमिकल्स खाने में से निकलते हैं, अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उनको अलग कर देता है। तो सेक्रेशन किडनी के थ्रू, ये अपने यूरिन के थ्रू बाहर आते हैं। तो इस टाइप के केमिकल्स, कुछ पार्टिकल्स अंदर भी रहते हैं, उसको डिटॉक्स करने के लिए अपने को जितना से ज्यादा पानी पिएंगे उतना अपनी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मां प्रकृति के गोद से आया हुआ फिफ्थ एंजल ऑफ अर्थ। अब ये क्या है एंजल ऑफ अर्थ? सबसे पहले हम बात करते हैं ये एंजल ऑफ अर्थ की, ये है सात्विक फूड जो मां प्रकृति के गोद से आया हुआ है। अभी हम जान लेते हैं कि क्या है, अपने को खाना क्या है। अब इसको शॉर्ट में देखें तो ये क्या है, LW और PW, ये सात्विक फूड। ये LW और PW क्या लिखा हुआ है मैं आपको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। ये जो L है ये लिविंग फूड। लिविंग फूड मतलब जिसमें अंदर जान हो, जैसे फल फ्रूट हो, हरी सब्जियां हो, इनके अंदर जान है, ऐसी चीजें अपने को सेवन करना है, ना कि ऐसी चीजें जो मरी हुई है। मरी हुई चीजें कैसी, जो पैक्ड फूड है, जो पैक्ड बॉटल के अंदर का चीजें है, जैसे पन्नी के अंदर पैक, डब्बे के अंदर पैक, स्नैक्स, ये सब चीजें मरी हुई चीजें, ये नहीं खाना चाहिए, अपनी बॉडी को हार्म करती है, खराब करती है। W से आता है होल फूड। होल फूड क्या मतलब
क्या है, जैसे गुड़ हो गया, ब्राउन राइस हो गए, जैसे खजूर हो गए, ये सब चीजों का आप सेवन करें, ना कि मैदा खा रहे हैं, फिर छना हुआ मैदा, छना हुआ आटा, छना हुआ ये रिफाइन ऑयल खा रहे हैं, रिफाइन चीनी खा रहे हैं और व्हाइट चीनी खा रहे हैं। और इस तरीके की जो रिफाइंड चीजें ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि ये ऑलरेडी रिफाइन कर चुके हैं, इसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट तत्व है वो निकाल लिए है, केवल जो बचा हुआ है कुछ चाय तत्व है जो कि आपके इंटेंसिस में फंसकर इंटेंसिस को खराब करेगा, आपकी बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक करके खराब कर देगा। पी मतलब प्लांट बेस्ड, मतलब पेड़ पौधों से आने वाला अन्न खाना है। और W से आता है वाटर रिच, जिसके अंदर पानी की मात्रा खूब हो। अगर आप खीरा खाते हो तो उसके अंदर बहुत ही 95 to 98% उसमें पानी है। आप ब्रेड वगैरह नहीं खाना है। ब्रेड आप फॉर एग्जांपल देखो, खीरे को आप मिक्सर में डालो और उसको घुमाओ तो आपको कितना सारा जूस मिल जाएगा, लेकिन उसी जगह पे आप ब्रेड को डाल के देखो, आप टोस्ट के डाल के देखो, आप कुकीज को डाल के देखो, उसके अंदर से कुछ भी नहीं आने वाला। तो इस एग्जाम्पल से आप समझो कि जो इसमें ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक प्रकृति का पानी हो, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर कंटेंट हो, वो टाइप का फूड आप ज्यादा से ज्यादा खाए, वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ये जो LWP बताया था, लिविंग होल फूड, प्लांट बेस्ड फूड जो पेड़ पौधों से आया हुआ, और वाटर जिसके अंदर वाटर फूड जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा रहे। खाना वही खाना है जो सीधे माँ प्रकृति के किचन से आया हो, जिसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो, जिसको सूर्यदेव ने अपने किरणों से पकाया हो, वायुदेव ने पालकर बड़ा किया हो, इसमें माँ प्रकृति ने अलग अलग विटामिन प्रोटीन्स डाले हो, वो खाना अपने को खाना है। अब PCOD को रिवर्स करने के लिए हम डाइट प्लान देख लेते हैं। इस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अगर आप 3 महीने तक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करोगे तो आपका PCOD 100% रिवर्स जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। सुबह 8 बजे नाश्ते से पहले आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है। इसके लिए आपको नींबू का जूस, करेले का जूस या फिर किसी भी टाइप का जूस पीना है जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, आपकी बॉडी क्लीन करेगा, सफाई करेगा। सुबह 10 बजे मौसम का कोई भी एक फल नाश्ते के अंदर, कोई भी एक फल मौसम का कोई भी हो जाए, वो आपको एप्पल मिल जाए, केले मिल जाए, या फिर कोई भी नाशपाती मिल जाए, एप्पल मिल जाए, पाइनएप्पल मिल जाए, कोई भी फल मिले आपको, वो आपको सेवन करना है मॉर्निंग में 10 बजे। 1 बजे आपको लंच करना है, तो लंच के अंदर आपको केवल 25% ही सब्जी रोटी और अन्न लेना है, 75% आपको फ्रूट्स और सैलेड लेना है। ठीक है, ककड़ी वगैरह, खीरा, बीटरूट, यह सब आप ले सकते हो। और डिनर में भी, डिनर आपको 6 बजे या 6 बजे के पहले करना है। डिनर के अंदर भी आपको सेम ऐसा ही आपको थोड़ा सा खाना लेना है, बाकी का आपको सैलेड और फ्रूट्स लेने हैं। ठीक है, यही जो डाइट प्लान है, यही डाइट आपको आपकी इस चीज को रिवर्स करेगा, इसको मेंटेन रखकर अच्छे से आपको हेल्दी रखेगा। ये सब करने के बाद में क्या आप वापस प्रेगनेंसी कर सकते हो, आप कंसीव कर सकते हो। जी हाँ, ये महाप्रकृति के 5 तत्वों को आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे, अच्छी तरीके से लोगे, इसके बाद में आपका PCOS PCOD रिवर्स हो जाएगा और इसके बाद में आप अच्छे से सही तरीके से कंसीव कर सकते हो। और आप जब सोचो आप इतने हेल्दी रहोगे तो जो नन्ही सी जान है जो इस दुनिया में आने वाली है, जहां से वो आ रही है, तो वो कितनी स्वस्थ रहेगी, रही है और रहेगी। तो ये आप समझ सकते हो। और एक और एग्जांपल आप देख लो, अगर कोई पेड़ है, कोई झाड़ है, अगर उस पेड़ को ये 5 तत्व मिट्टी, पानी, धूप, पृथ्वी और आकाश, अगर ये तत्व अगर अच्छे से मिल रहे हैं तो कितना हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर इन 5 तत्वों में से भी कोई एक तत्व नहीं मिल रहा है, अगर हवा नहीं मिल रही है तो झाड़ सूख जाएगा, मर जाएगा। अगर कभी धूप नहीं मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और ना ही इसकी ग्रोथ हो पाएगी और झाड़ वहीं पे जल जाएगा, मर जाएगा। अगर उसको पृथ्वी नहीं मिलती है, अगर उसको मिट्टी नहीं मिलती है तो भी वो जल जाएगा। तो इन तत्वों में से, 5 तत्वों में से अगर कभी कोई एक तत्व नहीं मिलता है तो उसका हाल ये हो जाएगा। तो अपनी जो बॉडी है ये भी 5 तत्वों से ही बनी हुई है। 5 तत्व, आप, तेज, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इससे बनी हुई है। और इससे अगर इनमें से कोई एक तत्व भी अगर अपने को नहीं मिलता है तो अपनी बॉडी भी प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं होगी, अपनी बॉडी की साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे अपनी बॉडी पे बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ेगा। अब भाई आप बोलोगे कि 5 तत्व कैसे लेना है, इसके पहले मैंने बता दिया, एंजल ऑफ एयर, एंजल ऑफ अर्थ, एंजल ऑफ वाटर, ये सब मैंने बता दिया। लेकिन बता देता हूँ कि ये सारी चीजें आपको वापस कैसे लेनी है। सुबह उठते से ही आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे, उसके बाद में आप मॉर्निंग में बाहर जाकर एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपको फ्रेश एयर मिल जाएगी, आपको फ्रेश सनलाइट मिल जाएगा। ठीक है, सन बाथ मिल जाएगा, सन बाथ भी बहुत जरूरी है। आप प्राकृतिक से जुड़कर, मतलब धरती पर बैठकर, पृथ्वी पर बैठकर खाना खाए, हवा में टेबल कुर्सी पे खाना बिल्कुल भी ना खाए, बिकॉज वो अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करता है। अपने ग्रेविटेशनल जो फोर्स रहते हैं उसके थ्रू बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्बेलेंस करता है। तो ये ध्यान, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ये सब चीजें अच्छे से फॉलो करनी है। अगर इसके बाद में भी आपको एक लास्ट टिप देता हूं, अगर आप कभी कभी कोइंसिडेंट, क्योंकि होता है कि अपन भाई 1 महीना कर रहे हो, 2 महीना कर रहे हो, लेकिन 2 महीने करने के बाद में कभी ना कभी किसी न किसी दिन पे अपना गैपिंग हो जाए, या कोई जंक फूड खाने में आ जाए, या फिर कोई स्नैक्स खाने में आ जाए, तो अपन क्या करें। ऐसा अगर कभी कोई करते हो आप, तो उसके नेक्स्ट दिन आप उपवास रख लो पूरा, क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर, उस 24 घंटे 12 घंटे के अंदर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको प्रॉपरली रेगुलेट करेगा और आपका जो पीछे का बैकअप आपने जो किया हुआ है, बैकअप देकर उसको नॉर्मल कर देगा। तो इस तरीके से आप 3 महीने तक के पूरा प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करो, आपका PCOD PCOS बराबर रिवर्स हो जाएगा। 100% गारंटेड है मेरी, 100% रिवर्स
रिवर्स हो जाएगा। बिकॉज ये जो टिप्स है मैंने कुछ सालों पहले भी शेयर की थी, जिससे बहुत जनों को इसका रिलीफ मिला है। बिकॉज इसका कोई मेडिकल सॉल्यूशन नहीं है और ये बीमारी नहीं है, ये एक टाइप की अनवांटेड एक्टिविटी है जो अपने ही डेली रूटीन की एक्टिविटी बिगड़ने के कारण हुई है। तो अपनी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी वो सुधर अगर जाएगी तो ये जो चीज है ये भी सुधर जाएगी, आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाएंगे और आपके हेयर फॉल कम हो जाएंगे, आपके हेयर्स तक ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, आपके बाल झड़ेंगे नहीं, अच्छे काले हेयर्स हो जाएंगे, अच्छे लंबे लंबे हेयर्स हो जाएंगे। सेकंड थिंग, आपके बॉडी पे जो पिंपल्स होते हैं, जो इचिंग्स होती है, ये भी नहीं होगी। बिकॉज आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी, आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, जिसके कारण आपका ब्लड, आपका जो इंटेंसिटी से विलय जो है प्रॉपरली अच्छी चीज ही, अच्छे विटामिन प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करेंगे, आपका इंसुलिन प्रॉपरली तरीके से काम करेगा, अच्छी तरीके से उसको अंदर ग्लूकोज को बॉडी के लेवल तक पहुंचाएगा, कार्बोहाइड्रेट की लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे आपके अंदर बॉडी का फैट बढ़े ना, और अनवांटेड फैट बढ़ेगा तो बर्न भी हो जाएगा आपके वर्कआउट से, उस डाइट से। तो इससे बहुत सारे बेनिफिट है ना। शेयर जरूर करना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचना चाहिए। बिकॉज मैं बोल रहा हूं ना कि इस अपने पूरे भारत के अंदर हर 5 में से हर एक महिला को, एक लड़की को इस चीज की प्रॉब्लम है। तो ये नॉलेज उन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि होता है कि कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो कोई भी टेबलेट्स दे देता है कि ठीक है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे देना, इतने दिन बाद लेने के बाद में ये आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि वो चीजें सब हार्म कर रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होती। मैक्सिमम क्या 99.9% लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होती है भाई। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी एनालिसिस के बाद में इस चीज का वीडियो बनाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर करना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना, ताकि नेक्स्ट अपडेट अगर वीडियो कोई भी आता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख पाओ। वीडियो को लाइक करना, सब दूर फैला देना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से सब दूर, क्योंकि इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचना चाहिए। आपका वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।